मैंने अपना 100% दिया, मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया, सब कुछ तो कर दिया मैंने उसके लिए, फिर भी वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया। प्यार जैसी कोई बकवास चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हर कोई दुनिया में धोखेबाज होता है, कोई किसी का नहीं होता। ये वो कॉमन लाइंस हैं जो हम अक्सर सोचते हैं जब हमारा एक इंसान से ब्रेकअप होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि एक इंसान हमें धोखा देकर चला गया। वी फील शैटर्ड, वी फील ब्रोकन। बट एक वक्त ज़िंदगी में ऐसा भी आता है जब फिर से हमारी ज़िंदगी में एक नए इंसान की एंट्री होती है और तब हम स्ट्रगल करते हैं कि उस नए इंसान पर हम भरोसा करें तो करें कैसे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम। दिल टूटने के बाद क्या वाकई हम किसी और पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? आज की इस वीडियो में मिलेगा आपको इस इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब। पर इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक सबसे कॉमन फीलिंग जो अक्सर हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप के बाद आती है हमारी लाइफ में, वो ये कि हमारा प्यार से भरोसा उड़ जाता है, हमारा लोगों से भरोसा उड़ जाता है। और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की वीडियोस बनती हैं, हार्ट ब्रोकन वीडियोस कि अच्छे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, सच्चा प्यार केवल दिखावा है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, प्यार भी एग्जिस्ट करता है। इट्स जस्ट दैट कि क्या आप उस सही इंसान को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो वीडियोस बन रही हैं तमाम इन प्लेटफॉर्म्स पर, इससे आप बहुत इमीडिएटली कनेक्ट करें और आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये सब बकवास है, प्यार जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो थोड़े वक्त के लिए आप ये महसूस ज़रूर करेंगे, आप इन वीडियोस से कोरिलेट करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा, ठीक है, आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन इन वीडियोस को देख करके आपको नेगेटिव नहीं होना। यकीन करिए मोहब्बत में, यकीन करिए लोगों में। हाथों की पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। इस दुनिया में हर तरीके के इंसान हैं, अच्छे बुरे, आपका फ़ायदा उठाने वाले, ज़िंदगी भर आपका साथ देने वाले। तो लोगों में यकीन करिए। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि प्यार पर यकीन करिए, लोगों पर यकीन करिए। हाँ, अगर आपका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना हुआ है, तो हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, या आपको ये बात हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पसंद ना आए। बट इट इज़ ओके, इट इज़ ओके इवन इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया। और आप कह लीजिए कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि वो सारी नेगेटिविटीज़, हर वो चीज़ जिससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को या अपनी कहानी को जोड़कर देख पा रहे हैं, कुछ समय के लिए उन चीज़ों से अलग हटें। ये सबसे पहला स्टेप होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हम सोशल मीडिया से, डेटिंग ऐप से, तमाम इन चीज़ों से घिरे हुए हैं। और जब आपका ब्रेकअप भी हो जाएगा तो ये होगा कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगी, बहुत लोग बहुत तरीके से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहीं पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो काम आती है। अगर ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो किसी भी एक इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, या आपको किसी की बातें पसंद ही नहीं आ रही हैं, तो बेशक आप ये बोलो दैट आई नीड सम टाइम, और ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मुझे वक्त की ज़रूरत है। आप नहीं भी बताना चाहते एक इंसान को बहुत ज़्यादा डिटेल में, मान लीजिए कि वो इंसान अगर आपका नोन नहीं है, किसी रैंडम स्ट्रेंजर की आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, या वो कोई इस तरीके की बात बोल रहा है, जाहिर सी बात है एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सिंपली उठा करके ब्लॉक करिए और उसको एक तरफ हटाइए। यहीं पर हम एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि एक इंसान की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो कुछ चीज़ी बातें करता है, वो कुछ चीज़ी लाइंस हमारी तरफ थ्रो करता है, और हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और अगर आप चाह रहे हैं, या उस ट्रस्ट को आप चाहते हैं कि दोबारा आप रीबिल्ड करें, तो ये ज़रूरी है कि बहुत जल्दी किसी एक इंसान को मौका ना दें। और ख़ास तौर से एक इंसान को तब मौका ना दें जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करने के लिए। तीसरी अहम बात ये होगा कि अगर थोड़ा सा वक्त भी हो गया है ना ब्रेकअप को, मान लेते हैं 4 महीने, 5 महीने, कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है,
तो आप उस इंसान से अपने एक्स को कंपेयर करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कंपेयर करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ ढूंढें, हो सकता है कि आप ढूंढें कि उसमें अच्छा था, उसमें ये बुरा है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में एक इंसान को अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इवैल्यूएट करिए। कभी भी जब आप कहते हैं ना कि जब एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो नए सिरे से एक इंसान को समझना शुरू करिए। कंपैरिजन अगर आप दिमागी तौर से कर भी रहे हैं, उस कंपैरिजन को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। जैसा मैंने कहा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने पार्टनर से, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस तरीके का ट्रीटमेंट मिले आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस तरीके का इंसान हो। दरअसल उन पैरामीटर्स पर आप एक इंसान को इवैल्यूएट करिए। इस तरीके से भी आप एक नए सिरे से तो शुरुआत कर ही पाएंगे। एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नंबर 4, अगर आप किसी पर ट्रस्ट चाहते हैं कि फिर से करें, या अपने आप को अगर आपने मौका दिया है, आप चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो ये चीज़ याद रखिए, एक इंसान की तरफ से आपको बहुत ऐसे रेड सिग्नल्स मिलेंगे। आपको नज़र आएगा कि कुछ गलत है, या एक इंसान शॉर्ट टर्म गोल के साथ आया है, या वो सिर्फ आपसे इंटीमेसी चाहता है, समझ में आ जाता है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें, अदरवाइज यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ अगेन। नंबर 5, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप होने के बाद आप अपने आप को वक्त दें। कभी कभार इस चीज़ का एनालिसिस कर लेना कि क्या कुछ गलत रहा, क्या कुछ कमियां रहीं, क्या कुछ ऐसी बातें थी जो आपको शुरू से नज़र आ रही थी आपको आपके पार्टनर की तरफ से, बट उन पॉइंट्स को आपने नज़रअंदाज किया। अगर उन पॉइंट्स को आप वक्त रहते समझ जाते, तो शायद आप धोखा खाने से बच जाते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको आप कह सकते हैं एक सेल्फ इवैल्यूएशन या एक सेल्फ एनालिसिस, दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। कभी कभार इस तरीके की कैलकुलेशन कर लेना, कभी कभार इस तरीके से एक्सप्लोर कर लेना, अपने आप को वक्त दे करके, ये बहुत अच्छा होता है। इसी से मिलता जुलता या जुड़ा हुआ आप कह लीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि किसी नए इंसान पर ट्रस्ट करें, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, आप चाहते हैं कि उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड करें, तो याद रखिए कि वक्त देना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आपका ब्रेकअप हो, उसके बाद एक वक्त लीजिए जहां आप खुद को वक्त दें, जहां आप अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस हासिल कर सके, जहां आप अपनी वर्थ समझ सके। और ये होता है जब आप ब्रेकअप से बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ समय बाद आप और टूटे हुए होते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ समय बाद आप और मजबूत होते हैं, क्योंकि आपके पास एक तजुर्बा होता है। तजुर्बा होता है एक इंसान के साथ रहने का, तजुर्बा होता है कहीं ना कहीं सही गलत को समझने का, और ये जो तजुर्बा है कहीं ना कहीं इससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो किसी भी नए रिश्ते में दाखिल होने से पहले ये ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट हो, खुद पर एक विश्वास हो। पॉजिटिव अप्रोच, ये जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल मैं लगभग हर वीडियो में करता हूँ, और हर वीडियो के हिसाब से इन 2 अल्फाजों के मायने बदल जाते हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है ना कि कुछ भी हम नई चीज़ परस्यू करने जाते हैं, कोई नई जॉब में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, कोई नया या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, तो कहते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाइए। बिल्कुल ज़रूरी है कि एक रिलेशनशिप में भी दाखिल होने से पहले आपका एक पॉजिटिव अप्रोच हो। अप्रोच पॉजिटिव आपकी कैसे होगी, मैं फिर से थोड़ा सा पहले आपको लेकर जाना चाहूँगा और ये कहूँगा कि रिलेशनशिप टूटते ही चंद दिनों में किसी एक नए इंसान को मौका मत दें। आप ऐसी स्टेज में एक सही फैसला लेने की, आप कह लीजिए कि इमोशनल मेंटल स्टेट में नहीं होते, तो वक्त दीजिए। 6 महीने साल भर जितना वक्त आप दे सकते हैं दीजिए। अपनी नीड्स को, अपनी उन ज़रूरतों को थोड़ा सा काबू करिए। और पॉजिटिव कैसे हों, ट्रैवल करके आप पॉजिटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव कंपनी में रहकर आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और जब आप पॉजिटिव होते हैं ना, आप एक हाई क्वालिटी इंसान बनते हैं। ऐसा करके आप एक डिज़ायरेबल इंसान बनते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये पॉजिटिव अप्रोच आपकी ज़िंदगी में हो। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए। अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात से कि अब नए रिश्ते में दाखिल कैसे हुआ भी जाए या नहीं, और अगर ट्रस्ट किया जाए तो कैसे किया जाए, इन कुछ बातों का ख्याल रखिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किसी एक सिचुएशन पर या आपके सवाल पर मैं बात करूं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम पर आईडी है, यहाँ पर अपना सवाल आप डीएम कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, और मैं ज़रूर
आपके सवाल पर बात करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच सत्यम साइनिंग ऑफ। प्यार करते रहिए, अपना ख्याल रखिए।